हाय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसकी मीनिंग्स, इसके टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, देन मटेरियल वेरिएंस, देन लेबर वेरिएंस, और इसमें और एक टॉपिक है कि स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले अगर हम ये बताएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और इसमें प्रोसीजर क्या है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है बेंचमार्क, या जिसको हम यार्ड स्टिक भी बोलते हैं। बेंचमार्क रखते हैं, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रखते हैं, कोई यार्ड स्टिक रखते हैं विद रेफरेंस टू विच हम मेजर कर रहे हैं हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो खर्चा है, हमारा जो कॉस्ट लगा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में, वो कम लगा है या ज्यादा लगा है, वो चीज जानने के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है। हम डिटरमाइन करते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एडवांस में हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में अंडर गिवन कंडीशंस कितना कॉस्ट लगना चाहिए। तो वो हम बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लेट अस से कि 100 रुपीज का खर्चा आना चाहिए। तो ये हम बोलते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड हमने रखा कि अंडर गिवन कंडीशंस इस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपीज लगने चाहिए एंड दिस इज स्टैंडर्ड। ठीक है। तो फिर एक्चुअली हम क्या करते हैं, देन एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट्स। फिर हम एक्चुअली प्रोडक्ट को बना रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना लगा है। देन 90 रुपीज भी लग सकते हैं, 110 भी लग सकते हैं, 100 भी लग सकते हैं, 15 भी लग, जितना भी लगेगा वो हम देख लेंगे। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड हमने पहले ही सेट किया है। जब हमने स्टैंडर्ड सेट किया तब हमने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया। ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, ये गेस होता है, पहले एस्टिमेट होता है, गेस नहीं एस्टिमेट होता है। ठीक है। तो फिर जब हम एक्चुअली प्रोडक्ट को बना रहे तब जाके हम देख रहे हैं कि हमें कितना लगा है। फिर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कौन सा कॉस्ट ज्यादा लगा है। अगर ये वाला कॉस्ट ज्यादा है और ये कम है, देन वेरिएंस को बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस। अगर ये वाला कॉस्ट कम है और हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लगा है, तब भी वेरिएंस है, लेकिन उसको अनफेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है। तो अब कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला वाला स्टेप जो है, हम यही डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले वाला स्टेप जो इसमें है कि हम इस कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं कि गिवन कंडीशन ये है, पर्टिकुलर कंडीशन है, तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगना चाहिए, वही स्टैंडर्ड पहले हम डिटरमाइन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो सबसे पहला वाला स्टेप है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले हम ये डिटरमाइन करें कि कितना लगना चाहिए। अभी प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया, सिर्फ हम डिटरमाइन कर रहे, हम ये अंदाजा लगा रहे, हम ये कैलकुलेशन कर रहे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगना चाहिए, और उसी खर्चे को हम बोले कि स्टैंडर्ड, सेटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो नंबर सेकंड जो है, देन रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो दूसरा स्टेप जो इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो ये है कि एक्चुअल कॉस्ट को अब रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल कॉस्ट को देखना है कि एक्चुअली हमें देखना है कि कॉस्ट कितना लगा है। ये हमने पहले ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बताया, प्रोडक्ट नहीं बना था। अब प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना कॉस्ट इसमें लगा है, तो ये चीज भी रिकॉर्ड करना है। ये सेकंड स्टेप है। नंबर थर्ड स्टेप है कि दोनों को कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट, इन दोनों को कंपेयर करना है, देखना है। ठीक है। देन फाइंडिंग द वेरिएंस,
फाइंडिंग फाइंडिंग आउट द वेरिएंस। ठीक है, तो अब ये और ये में देखने की इसमें कोई फर्क तो नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमने बताया कि 100 लगना चाहिए और हमें सिर्फ 90 रुपीज खर्चा लगा तो 10 की वेरिएंस है। ठीक है, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है तब जाके जो वेरिएंस आती है उसको फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लगा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट तब जाके जो वेरिएशन आती है उसको अनफेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं। फेवरेबल वेरिएंस अब तब बोलते हैं जब अगर एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा तो फेवरेबल वेरिएंस, अगर एक्चुअल कॉस्ट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा तो अनफेवरेबल। ये एक्चुअल कॉस्ट कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर फिर रिपोर्ट करें कि वेरिएंस कौन सी है, फेवरेबल है अनफेवरेबल, तो कहाँ पे वेरिएंस है, सो दैट वो जो इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमें वेरिएंस कम ज़्यादा आ रही है, एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी है, वहाँ पे हमें पूरा पता चले कि किसकी वजह से ये वेरिएंस आ रही है। वो पर्टिकुलर एक्टिविटी की हमें पता चले कि इस कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमें ये वेरिएंस आ रही है। ये थे कुछ स्टेप्स जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज कर रहे हैं स्टेप्स। इसके बाद में और एक क्वेश्चन है, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। टाइप्स ऑफ, तो जो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स है इसमें सबसे पहला वाला जो स्टैंडर्ड है दैट इज करंट स्टैंडर्ड। दूसरा जो है दैट इज बेसिक स्टैंडर्ड। थर्ड वाला जो है दैट इज नॉर्मल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अब वो भी स्टैंडर्ड जो है वो भी 2-3 टाइप्स के हैं, करंट स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड है, नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तो करंट स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड सेम ही है। स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक बेंचमार्क स्टैंडर्ड, इसका मतलब तो सेम ही है। अब सिर्फ फर्क यहाँ पे है कि करंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। ये करंट कंडीशन के लिए होता है या जिसको हम शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ये कम टाइम के लिए होता है, ये करंट कंडीशन के लिए होता है, ये बहुत कम अरसे के लिए होता है, ये चेंज होता जा रहा है, ये परमानेंट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, करंट कंडीशंस के लिए होता है करंट स्टैंडर्ड। क्लियर, स्टैंडर्ड वही सेम है, हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट फिर कंपैरिजन, बाकी सब कुछ सेम है। बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि बेसिक कंडीशन जो है वो कवर करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये जो बेसिक वाली कंडीशन है, बेसिक वाला स्टैंडर्ड जो है ये चेंज बहुत कम होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब एक बार ये बेसिक स्टैंडर्ड हम सेट करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला करंट शॉर्ट के लिए होता है, ये चेंज होता जा रहा है, लेकिन ये बेसिक जो है ये बहुत रेयर चेंज होता है, इसमें चेंज जो होती है ना बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम टाइम पे होती है, बड़े लंबे अरसे के लिए ये स्टैंडर्ड सेट होता है। और नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड जो होता है ये हम बता रहे कि अगर हम पहले ये गेस करें कि मतलब कुछ नॉर्मल कंडीशंस हम सेट करेंगे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस या नॉर्मल कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस प्रिवेल कर रहे, अगर वो कंडीशंस हमें मिल रही है तब जाके जो स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड हम तभी सेट करेंगे जब हम बता रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशंस होंगे, नॉर्मल सर्कमस्टेंस, अगर वो नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल कर रही है तब जाके जो हम स्टैंडर्ड सेट करें दैट इज नॉर्मल स्टैंडर्ड। करंट वाला शॉर्ट टर्म, बेसिक वाला लॉन्ग टर्म। बेसिक चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है। नॉर्मल
कंडीशंस अगर हमें जो हमने कंडीशन बताया कि ये कंडीशन नॉर्मल है, गिवन कंडीशंस आर नॉर्मल, अगर वही कंडीशंस प्रिवेल कर गई, वही कंडीशंस हमें मिल गई, तब जाके जो स्टैंडर्ड सेट होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन है इसमें, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या होता है कि जैसे स्टेप्स ऑफ कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहां पर मैंने ये बताया कि एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हम, और दूसरा फिर एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद में सेकंड स्टेप था रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये वाला कम है, देन देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन टू। दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों में थोड़ी डिफरेंस होगी। ठीक है, तो वही डिफरेंस हम, उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेरिएंस। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आएगी, चाहे ये बड़ा है या ये बड़ा है, अगर दोनों में एक भी बड़ा है दूसरे से, तो देन देयर विल बी डिफरेंस, अमाउंट में डिफरेंस होगी। तो अमाउंट में जो डिफरेंस होगी, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। अब उसी वेरिएंस को हम एनालाइज करेंगे, उसी की एनालिसिस करेंगे कि अगर ये कम है, अगर इसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएंस है, ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम बोलते हैं, इस अगर हम वेरिएंस को क्लासिफाई करेंगे, इस वेरिएंस की अपनी टाइप से अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो इसकी क्लासिफिकेशन पहले इन्होंने ऐसे की है। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वाली वेरिएंस जो है, इन्होंने अलग से मटेरियल की वेरिएंस अलग से कैलकुलेट करके दी। दूसरा इन्होंने डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। अब लेबर की वेरिएंस जो है वो भी वेरिएंसेस, तो लेबर की वेरिएंसेस भी अलग। तो तीसरा इन्होंने जो आपके ओवरहेड्स है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, और इसके बाद में फोर्थ वाला भी इन्होंने दिया है, दैट इज सेल्स या प्रॉफिट वेरिएंस। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है वो ये दोनों है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, दूसरा डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इसी पे हम न्यूमेरिकल भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, लेट मी डिस्कस डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसको हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, MCV भी बोलते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, इसके भी अपने दो टाइप्स है। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस या इसी को हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं। इसी के दो टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप है? एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब प्राइस की वेरिएंस क्या है वो अलग से पढ़ा जा, ये यहाँ पे हमने डिस्कस करना है मटेरियल की, और मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वेरिएंस है। ये भी मटेरियल वेरिएंस है, ये भी मटेरियल वेरिएंस, लेकिन यहाँ पे मटेरियल का प्राइस जो है उसमें क्या वेरिएंस है, यहाँ पे मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या वेरिएंस है। क्लियर? दोनों मटेरियल वेरिएंस है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अब मटेरियल, पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल का कॉस्ट अगर हम देखेंगे, अभी प्राइस की हम बात नहीं करेंगे, प्राइस एक होता है, कॉस्ट अलग होता है। तो कॉस्ट इज एक्चुअली इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। जब भी हम बात करेंगे ये कॉस्ट की, कॉस्ट किसी भी चीज का अगर हम देखें, किसी भी लॉट का, दैट विल बी प्राइस जो पर यूनिट है इनटू जितना भी आपने क्वांटिटी यूज की है।
दैट विल बी योर कॉस्ट। तो ये जो है ये कॉस्ट किसका आता है, मटेरियल का, ठीक है। मटेरियल का कॉस्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो ये कॉस्ट की वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जो फार्मूला है टू कैलकुलेट दिस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज जो स्टैंडर्ड, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को डिफरेंस देखेंगे अब। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ये जो मटेरियल कॉस्ट है हम अभी इसकी वेरिएंस देख रहे हैं, तो दोनों में देखेंगे स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, इनकी डिफरेंस देख के हमें पता चलेगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितनी है। लेकिन ये जनरल है, इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अगर हमें ये देखना होगा कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, जो यहाँ पर मैं डिस्कस एक्चुअली करना चाहता, प्राइस पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसी तरह से एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो है दैट विल बी एक्चुअल प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस चीज को अगर मैं एमसीवी को अगर मैं अब ये फार्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, देन इट विल बी एसपी इंटू एस क्यू माइनस एपी इंटू ए क्यू। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर? तो ये है फार्मूला टू कैलकुलेट एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, इनको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। क्लियर? ये वाली फार्मूला। तो सेकंड जो है ये मटेरियल कॉस्ट की वेरिएंस हम देख रहे थे, अभी जो हम देखेंगे दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो मैंने यहाँ पे बताया कि मटेरियल कॉस्ट की दो टाइप्स है, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो अभी मैं इसकी ये फार्मूला बता रहा था, अब मैं इसके जो दो टाइप्स है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज, उसी की डिफरेंस, उसी की फार्मूला बताऊंगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस सिर्फ यहाँ पे प्राइस की वेरिएंस बता रहा है, यहाँ पे अब जो क्वांटिटी है उसकी बात नहीं कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि प्राइस में क्या वेरिएशन है। मटेरियल को खरीदते समय जो प्राइस वेरिएशन हमें लेट से कि 10 रुपीज पर केजी खरीदना था, तो हमने कितने का खरीदा है, अगर वो वेरिएशन हमने देखनी, सिर्फ प्राइस की वेरिएशन देखनी है। ये नहीं देखना है कि हमने 10 केजी अगर लगाने थे तो हमने 11 केजी लगाया या 9 केजी लगाया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी की वेरिएशन, यूजेज की वेरिएशन हम नहीं बता रहे, यूजेज हम कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्राइस की देखेंगे वेरिएशन क्या है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो ये जो फार्मूला है ना, हम यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन प्राइस की डिफरेंस देखेंगे। एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, मैं इसी पे बताऊंगा। सिर्फ प्राइस की हम डिफरेंस देखेंगे, और ये जो मटेरियल है ये हम सेम रखेंगे, ये एक्चुअल क्वांटिटी जितनी आएगी उतनी ही रखेंगे। ये भी ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, सिर्फ मैं ये दोनों सिर्फ एस क्यू में रिप्लेस करूंगा ए क्यू से, ए पी इंटू ए क्यू में यही रखूंगा, ठीक है। दोनों में ए क्यू और ए क्यू बाहर आएगा, देन इट विल बी लाइक दिस। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट विल गिव योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस में हमने प्राइस चेंज किया था, यूजेज सेम रखा था। मटेरियल यूजेज में हमने यूजेज की वेरिएंस देखनी है कि कितना क्वांटिटी हमने यूज किया, लेकिन प्राइस सेम रखना है। तो देन इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस विल बी सेम, प्राइस चेंज नहीं होगा। अब चेंज क्या होगा, एस क्यू माइनस ए क्यू। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे ए क्यू अलग रहेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस।
ठीक है। तो अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स है और लेबर वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट करनी है और ये डिस्कस करनी है, तो वो मैं दूसरे टॉपिक ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू गाइस।